चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दर्पण का चिन्ह पर पार्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर जो इस टॉपिक को आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपसे क्लास 10th का फिजिक्स का नॉर्मिकल एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे। तो चलिए हम इसे आज के क्लास में इसे सही से कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण का चिन्ह पर पार्टी क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि दर्पण का चिन्ह परिपाटी क्या है, इसे हम लोग क्यों उपयोग करते हैं। तो दर्पण का चिन्ह परिपाटी तो किसी दर्पण के द्वारा किसी दर्पण के द्वारा या तो उत्तल हो या तो अवतल हो, किसी दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक बनता है। क्या होता है कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक बनते हैं, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम लोगों को अंतर स्पष्ट करना रहता है। इस स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसे दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आप सही से समझ जाइए। अगर जो इस टॉपिक को नहीं समझते हैं तो आपसे 10th क्लास में एक भी नॉर्मिकल नहीं सोल्व होंगे, जो कि क्लास 10th के नॉर्मिकल हर साल 3 नंबर के लिए आता है, 2 से 3 नंबर के लिए आता है। तो इसे समझिए आप सही से। किसी दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक बनता है। इस स्थिति में अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके अनुसार पहला है किसी दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, किसी दर्पण के ध्रुव, देखिए ये हो गया क्या हमारा एक्स एक्सिस, क्या हो गया एक्स अक्ष, और ये क्या हो गया वाई अक्ष, और ये हम एक ले लिए हैं अवतल दर्पण, और ये एक हम ले लिए हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया क्या x, और ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया क्या y डैश। ये क्या हमारा हुआ मूल बिंदु, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरी मापी जाती है। ये हो गया क्या, ये मूल बिंदु, इसी को हम लोग ध्रुव मानते हैं। यहीं से हम लोग सारी दूरी को मापते हैं। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि किसी दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरी मापी जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा में है किसी दर्पण के आपतित किरण, किसी दर्पण के आपतित किरण, ये हो गया अवतल दर्पण। आपतित किरण इस साइड से बाएं से दाईं ओर पड़ती है, बाईं से दाईं ओर पड़ती है। देखिए ये आपतित किरण पड़ रही है, दर्पण पे पड़ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, किसी दर्पण के आपतित किरण की दिशा हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ये देखिए ये यहां से पड़ रही है, इधर में इस साइड निकलेगी, तो क्या होगा, ये आपतित किरण की दिशा ये हमेशा धनात्मक होती है। यहां से एक बात और निकलती है कि मूल बिंदु से, ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। आप लोग याद रखिएगा कि मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। उसके बाद तीसरा में क्या है, किसी दर्पण के आपतित किरण की विपरीत दिशा, यानी कि उल्टा, मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए इधर में ये हो गया मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ये हो गया मूल बिंदु की ऊपर की, यानी कि मुख्य अक्ष कह सकते हैं। ये क्या हो गया, मूल बिंदु के ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और ये हो गया मूल बिंदु के नीचे की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ रहे हैं। और ये हो गया देखिए ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव हो गया, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं। यहाँ पे इस फिगर को भी आप छाप लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। ठीक है। तो आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, ये भी बात वही लिखा हुआ है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में हम लोग फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी लेते हैं। तो माइनस प्लस में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इस कंफ्यूज को हम लोग दूर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हो गया क्या अवतल दर्पण, ये हो गया क्या ध्रुव, जिसे P से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, बाईं ओर होते हैं, ध्रुव के बाईं ओर होता है। तो ये ध्रुव के बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है। तो हो जाएगा क्या, वस्तु दूरी। सबसे पहले फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, जो कि ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में। और वस्तु दूरी, वस्तु हम लोग क्या लेते हैं, मूल बिंदु के हमेशा बाईं ओर लेते हैं, वो भी क्या हो गया, ऋणात्मक, यानी कि
वस्तु दूरी की यू से सूचित करते हैं और ये हो गया ऋणात्मक में। और उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं कि बाईं ओर भी बनता है और दाईं ओर भी बनता है। तो बाईं ओर कब बनेगा, जब वस्तु वास्तविक होगा, और दाईं ओर कब बनेगा, जब वस्तु काल्पनिक होगा, यानी कि वास्तविक रहेगा तो माइनस में और काल्पनिक रहेगा तो प्लस में। उसके बाद अब इसके बाद है हम लोगों को उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा क्या होता है, माइनस। उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में और फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है। देख लीजिए यहाँ इस साइड बनता है, सारा प्रतिबिंब क्या होता है, इस साइड बनता है और इसका फोकस क्या होता है, दाईं ओर होता है, मूल बिंदु के दाईं ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, फोकस, ये हो गया क्या, फोकस। तो उत्तल दर्पण के दाईं ओर फोकस होता है। तो यहाँ हम लोग याद रखेंगे कि फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है और ये धनात्मक होता है। और प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है कि ये दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, इसलिए हम लोग इसे पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नॉर्मिकल सोल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का प्रकाश का प्रवर्तन का सारा नॉर्मिकल सोल्व करेंगे। यहाँ पे सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।